उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जी का संबंध जो है वो सब लोग जानते हैं। और जो कह रहे हैं कि आना और जाना, तो ये भी एक सोचने की बात है कि लोग चले कैसे गए। हमको याद है, हम राज्यसभा में थे जिस समय उनका राज्यसभा से मेंबरी से ख़त्म करने के लिए पार्टी की ओर से लिखा गया था। और हमारे जरिए, चूँकि वहाँ हम संसदीय दल के नेता थे, दस्तखत हमारा होना चाहिए था, वो हुआ नहीं था। अली अनवर जी उस समय मुख्य सचेतक थे, उनके ये से गया था तो मेमोरी ख़त्म हो जाती। लेकिन जो कमेटी थी जिसको इस पर विचार करना था, उस कमेटी के सदस्यों से उपेंद्र ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमको इस्तीफा जो है राज्यसभा से करने का मौका दे दीजिए, हमारा निष्कासन मेमोरी ख़त्म नहीं हो। तो लोगों ने मौका दिया, उन्होंने इस्तीफा कर दिया, नहीं तो उनकी मेमोरी जाती उस समय। वो ऐसी स्थिति हो गई थी। इस बार जो गए हैं, पता नहीं क्या बात हुई है, हम नहीं जानते हैं। संसदीय बोर्ड का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले जब वो राज्यसभा में गए थे, राजगीर में शिविर हुआ था, उस समय उन्होंने संसदीय बोर्ड का सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि संसदीय बोर्ड नहीं है, कैसे फैसला हो रहा है, कौन जाएगा राज्यसभा में, कौन जाएगा काउंसिल में। उस समय हम नीतीश जी के साथ ही थे। तो हमने ये कहा था कि भाई, जिस समय आपको भेजा गया राज्यसभा में, सदस्य आप बने, उस समय भी तो संसदीय बोर्ड नहीं था। उस समय आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि भाई संसदीय बोर्ड के बगैर मेरा नाम जो है राज्यसभा के लिए कैसे भेजा जा रहा है। तो इस बार जब गए नीतीश जी के यहाँ, और नीतीश जी ने जिस ढंग से उनका स्वागत किया था, वो तो अपने आप में नजीर है। तो ये भी एक देखने की बात है कि किस तरह का संबंध है कि साहब, एक माने वो जो कहावत है देहात वहात में कि कभी मीठा कभी तीता, ये उन लोगों के आपस का मामला है। कैसे निपटते हैं नीतीश जी और कैसे निपटते हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये देखने की बात है। समाजवादी पार्टी की विधायिका जो है पल्लवी पटेल ने भी रामचरितमानस को लेकर के सवाल खड़े किए और कहा कि मैं जिस चीज़ को समझ नहीं पाती या जो बातें मुझे स्पष्ट नहीं करती, मैं उनको नहीं मानती। मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना सुना और समझा है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं उसमें विश्वास नहीं रखती। अपनी मर्जी है, उसमें कहने की क्या बात है। मैंने एक समय में मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो वैचारिक आधार रहा है समाजवादियों का, अखिलेश जी का भी, यहाँ नीतीश जी का भी, लालू यादव का भी, उन्होंने रामचरितमानस के बारे में ये कहा है कि साहब, इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा करकट भी है। तो कूड़ा करकट बहारने के चक्कर में आप हीरा मोती मत बहार दीजिए, या हीरा मोती खाने के चक्कर में आप जो है कूड़ा करकट मत खाइए। और उन्होंने बजाते रामायण मेला का प्रयास किया था। तय हुआ था अयोध्या में किया जाए कि कहाँ, तो अंत में तय हुआ कि चित्रकूट में किया जाए। जीवन काल में उनका नहीं हो सका। और ऐसे भी आप देखिएगा कि मकबूल फिदा हुसैन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के माने पेंटर रहे हैं। हालांकि उनको जिस ढंग से खदेड़ा गया है इस देश में, वो भी शर्मनाक ही है। उनको उन्होंने प्रेरित किया, डॉक्टर लोहिया ने प्रेरित किया कि तुम देखो कि राम के साथ हमारे देश के माने ग्रामीण लोगों का क्या रिश्ता है। ये देखो, तुम जो बड़े बड़े लोगों का पेंटिंग करते हो, बने 5 स्टार होटल में टांगने के लिए, उनके ड्राइंग रूम का शोभा बढ़ाने के लिए, तुम जनता के लिए पेंटिंग करो। और मकबूल फिदा हुसैन निकले और उन्होंने देखा कि राम के साथ गांव के लोगों का मैंने क्या रिश्ता है, जहाँ जाइए वहीं कोई ना कोई कहानी। तो उन्होंने 200-250 के लगभग बड़ा बड़ा होर्डिंग जो है पेंट किया था। तो ये हमको ये लगता है कि 5,500 बरस पहले जो कुछ लिखा गया, उस समय का समाज का बनावट क्या था, उस समय यानी क्या स्थिति थी, उसको आज के कसौटी पर, आज के मूल्यों के कसौटी पर हम परखने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि ये सही नहीं है। राजा से वफादार ज्यादा वफादार लगने की होड़ मामला है। तथ्य यह है कि कांग्रेस को संसद चलने देने में सबसे कम दिलचस्पी है। वे लाए जा रहे जन समर्थक कानूनों के बारे में कम से कम चिंतित है, और वे मोदी सरकार के तहत संसद की ऐतिहासिक उत्पादकता से घृणा करते हैं। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया है। ये भूल गए हैं प्रहलाद जोशी जी कि पूरा का पूरा जिस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी और कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता वाली पार्टी थी, उसमें पूरा का पूरा सेशन जो है भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया था। एक दिन के लिए भी नहीं चलने दिया था। वो जमाना भूल गए कि उत्पादकता से उनको क्यों घृणा हो रही थी उस जमाने में।
जिस तरह का इशू है क्यों नहीं बयान देंगे भाई अदानी के मामले में प्रधानमंत्री। ये सब लोग जानते हैं कि अदानी से उनका क्या रिश्ता है। उनका जो 2014 का चुनाव था, उस चुनाव में अदानी ने क्या भूमिका दी। ओथ लेने के लिए जब दिल्ली आए प्रधानमंत्री के रूप में तो उन्हीं के जहाज से आए थे। तो क्या रिश्ता रहा है और क्या वजह है कि इस दरमियान जो है बेतहाशा उनके पूंजी में वृद्धि हुई। कहाँ से उठ करके दुनिया के तीसरे नंबर के संपत्तिशाली व्यक्ति बन गए। तो ये किसके कृपा से बने। ये जो LIC ने या स्टेट बैंक ने जो इन्वेस्ट किया, कैसे किया। ऑस्ट्रेलिया में जो उनका माइंस है, वो माइंस का लीज कैसे मिला, इसके बारे में भी कंट्रोवर्सी रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को का तो दायित्व बनता है कि जिस ढंग का रिश्ता उनके साथ अभी तक अदानी का रहा है, उनका ये फर्ज बनता है कि हम ये बताएं कि हाँ साहब किस तरह से इनके पूंजी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जब तक वो नहीं बताते हैं और प्रतिपक्ष का मांग है तो प्रतिपक्ष का भी कर्तव्य बनता है कि नहीं साहब ये कोई साधारण मामला नहीं है। LIC में या स्टेट बैंक में जो है आम आदमी का, साधारण आदमी के बचत का पैसा जमा होता है और इस तरह से आप उनको जोखिम में डालिएगा। तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है। कहा जो हो रहा है वही कहा है उन्होंने, ये पहले से अपेक्षित था। कोशिश यही होगी कि प्रधानमंत्री जी जो है वो दुनिया भर की बात कर रहे हैं, इथेनॉल से लेकर बिथेनॉल तक की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर की जो समस्या है, देश के अंदर जो सवाल जो है पर लोगों को परेशान किए हुए हैं, जिसका जवाब लोग प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोलेंगे। इसमें उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह से कोई आवाज निकलती नहीं है। बुलडोजर का इस्तेमाल आखिरी उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। मुख्य सचिव कुछ किस आधार पर बुलडोजर भेज रहे हैं, जब सरकार ने अदालत में स्वीकार किया है कि गिराई जाने वाली संपत्तियों की सभी सूचियां फर्जी हैं। हम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक तरीका है जिससे बेदखली की जानी चाहिए। हम मांग करते हैं कि गिराई जाने वाली संपत्तियों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि लोग अपना दावा पेश कर सके। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में बुलडोजर चलाए जाने पर कश्मीर में तो बुलडोजर के जरिए शासन चलाने की कोशिश हो ही रही है। बुलडोजर तो प्रतीक हो गया है। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश में जोगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। याद होगा कि जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में उनका स्वागत जो है बुलडोजर का लाइन लगा करके बुलडोजर खड़ा किया गया था। लगता था कि सलामी देने के लिए बुलडोजर आया है। तो बुलडोजर के जरिए राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का नया सिंबल है, प्रतीक है, चिन्ह है उनका। और कश्मीर में इसी ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या है भाई कश्मीर की हालत। आप जबरदस्ती जो है, अगर मानते हैं कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। उनके यहाँ जो बेचैनी है, उनकी जो समस्या है, उस समस्या से आप चिंतित नहीं हैं, उसको आप दूर नहीं करना चाहते हैं। पंडितों को निशाना टारगेट बना के उनकी हत्या हो रही है। वो कहते हैं कि नहीं साहब हम नहीं जाएंगे वहाँ काम करने के लिए, और ज़बरदस्ती आप भेजना चाहते हैं। और उस पंडित चिल्ला रहे थे, उनकी सुरक्षा की बात जो है एक ज़माने में आप कर रहे थे, और सुरक्षा देने में आप नाकामयाब है। ये पंडितों का जो आंदोलन है वही साबित कर रहा है। हमने निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोलते हुए सरकारी रक्षा कंपनियों में सुधार किया। कुछ साल पहले HAL को बहाना बनाकर हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगाए गए, लोगों को भड़काया गया और संसद का समय बर्बाद किया गया। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी हार ही होती है, प्रधानमंत्री ने। वाह क्या बात है साहब। इतनी बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा, पता नहीं किस ग्रंथ से उन्होंने निकाला, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछता है कि आप राफेल का सौदा करने के लिए फ्रांस गए थे, आपके साथ रक्षा मंत्री तक नहीं गए। और उसके पहले कांग्रेस सरकार के ज़माने से ही राफेल का फ्रांस के सरकार के साथ निगोशिएशन हो रहा था, लगभग जो है अंतिम स्थिति में था। और वो बिल्कुल अकेले जा कर के, बगैर डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई जो कमेटी बनती है जिसने डील को फाइनल किया था, उसका कोई सैंक्शन बिना लिए हुए आप गए और आपने पूरे डील को ही बदल दिया। क्या रेट था और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और यही नहीं, अनिल अंबानी को लेकर के विवाद पैदा हुआ था।
तो ये इस तथ्य को छुपा जाते हैं प्रधानमंत्री जी और दिखा रहे हैं भाई ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक दिन का बना हुआ नहीं है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी पहले से जो है इस पर काम हो रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सीमा का इलाका है, सीमा के इलाका में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यानी इस सरकार में जो है गति मिली है, उसको उसमें काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कहिए कि सब कुछ ऐसी 7 बरस 8 बरस के अंदर हुआ है, तो बिल्कुल झूठ बात है।